सबसे पहले हम मिलेनियल पीढ़ी को देखेंगे, जिन्हें बताया गया था कि वे कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं बन पाए। और फिर जेन जेड को, जो दुनिया को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम अपने मुख्य विषय पर आएंगे। उन्हें अल्फ़ा कहा जाता है, शायद अगले वालों को बीटा कहा जाएगा, लेकिन मैं उन्हें सिंथेटिक जनरेशन कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि वे पहली ऐसी प्रजाति होंगे जो उस दुनिया में पैदा होंगे जहाँ इंसानों से ज़्यादा मशीनों की चलेगी। ब्लू ग्लास में आपका स्वागत है। यदि आप तैयार हैं तो हम मानवता के इस सबसे नए और सबसे अजीब वर्जन अपडेट की जांच शुरू कर रहे हैं। अभी आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अपने किराए का जुगाड़ कैसे करें, कल की उस बेमतलब मीटिंग के बारे में, या आप हमेशा थके हुए क्यों रहते हैं। लेकिन एक पल के लिए रुकिए। जब आप इस पुरानी दुनिया की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो नई पीढ़ी जो अभी चुपचाप हाथ में टैबलेट लिए बैठी है, या जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है, 20-30 साल बाद किस तरह के नरक या स्वर्ग में जागेगी। इन नए बच्चों को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये दुनिया उनके लिए कौन छोड़कर जा रहा है, यानी हम। मिलेनियल पीढ़ी। आह, 90 के दशक के वे बिगड़े हुए लेकिन उम्मीदों से भरे बच्चे। हमसे कहा गया था, कॉलेज जाओ, अपने जुनून का पीछा करो, तुम दुनिया बदल दोगे। तो क्या हुआ? 3 बड़े वैश्विक संकट, एक महामारी, आसमान छूती महंगाई और ना चुकाए जा सकने वाले लोन। हम दुनिया बदलने निकले थे, और अब हम ऑफिस में सादर लिखे ईमेल भेजकर और वीकेंड पर घर में ब्रेड बनाकर अपने उस बड़े अस्तित्व के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे एक लग्जरी क्रूज शिप का वादा किया गया था, और उन्होंने हमारे हाथ में एक छेद वाली नाव थमा दी जिसमें पानी भर रहा है। फिर आई जेन जेड। वे हमारी तरह निराश नहीं हुए, क्योंकि वे वैसे भी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। जेन जेड ग्लोबल वार्मिंग, आर्थिक पतन और डिजिटल लिंचिंग के बीच अपने हाथ में एक स्मार्टफोन लेकर पैदा हुई। वे एक ऐसी पीढ़ी हैं जो जंगल में आग लगने पर उसके सामने टिकटॉक डांस करती है, लेकिन साथ ही उस जंगल की आग के पीछे की कार्बन फुटप्रिंट नीतियों को भी अच्छी तरह जानती है। होशियार, अत्यधिक जागरूक, लेकिन उतने ही लकवाग्रस्त भी। खैर, होशियार वाला हिस्सा बहस का विषय हो सकता है। वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के कारण उनमें अपने कमरे से बाहर निकलने और कुछ करने की ऊर्जा नहीं है। वे दुनिया को बचाना चाहते हैं, लेकिन पहले उन्हें एक मेंटल ब्रेक चाहिए। तो फिर उस नई पीढ़ी का क्या होगा जिसे ये दोनों मिलकर पालेंगे, जो अभी पिछली सीट पर बैठकर यूट्यूब किड्स देख रही है? आइए उस नई पीढ़ी के वयस्क होने की बात करते हैं। 2040 और 2050 के दशक की कल्पना कीजिए। इन बच्चों ने हमारी तरह इंटरनेट से जुड़ना नहीं सीखा। उनके लिए इंटरनेट बिजली या ऑक्सीजन जैसी एक अदृश्य बुनियादी ज़रूरत है। उन्हें गूगल करना भी आदिम लगेगा, क्योंकि जिस दिन से वे पैदा हुए हैं, उनके हर सवाल का जवाब तुरंत ऐसी एआई ने दिया है जिसमें सहानुभूति की क्षमता है। निराशावादी पक्ष से देखें तो हम इतिहास की सबसे अलग थलग और असहिष्णु पीढ़ी का सामना कर रहे हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें एल्गोरिदम द्वारा बिगाड़ कर बड़ा किया गया है। यदि कोई एआई सहायक आपके हर सूक्ष्म भाव को पढ़ लेता है और आपसे ठीक वही कहता है जो आप सुनना चाहते हैं, ठीक उसी लहजे में जो आप सुनना चाहते हैं, तो फिर आप किसी असली इंसान के उस जटिल, दोषपूर्ण और थकाऊ स्वभाव को क्यों बर्दाश्त करेंगे? वयस्क होने पर उनकी सबसे बड़ी समस्या फोकस और वास्तविकता की धारणा होगी। उनके दिमाग डोपामाइन के इतने तेज बहाव के अभ्यस्त हो चुके हैं कि असली दुनिया की गति उन्हें किसी बुरे सपने की तरह धीमी लगेगी। एक कैफे में बैठकर हवा को चलते हुए देखना उनके लिए एक बफर होने वाले वीडियो जितना ही निराशाजनक हो सकता है। उनका दर्शन शून्यवाद होगा, लेकिन वे इसे किसी डिप्रेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वीकारोक्ति के रूप में जिएंगे। वे कहेंगे, दुनिया तो वैसे भी जल रही है, तो फिर मैं अपना वीआर हेडसेट पहनकर अपने ही बनाए ब्रह्मांड में भगवान क्यों ना बन जाऊं? क्या वे एक ऐसी डिस्टोपिया की ओर बढ़ सकते हैं जहां हम वास्तविकता से पूरी तरह कट चुके हैं, स्क्रीन सीधे हमारे दिमाग में जुड़ चुकी हैं और बाहर की दुनिया केवल कार्गो ड्रोन के लिए मौजूद है? अब चलिए उस काली तस्वीर को फाड़ कर फेंक देते हैं, क्योंकि मानव प्रजाति ने हमेशा खाई के किनारे पर विकसित होना सीख लिया है। शायद ये नई पीढ़ी वह स्वर्णिम पीढ़ी है जो उन सभी चीज़ों को सुलझा देगी जिनमें हम विफल रहे। वह कैसे? हम पुरानी दुनिया के नियमों और नई दुनिया की तकनीक के बीच फंसे हुए थे। हमारी अपनी वर्जनाएं, हमारे पूर्वाग्रह और हमारे राष्ट्रवादी, लिंगवादी और वर्गवादी जुनून थे। इस नई पीढ़ी को इन सब की परवाह भी नहीं होगी।
उनके लिए त्वचा का रंग, सीमाएं या लैंगिक पहचान किसी वीडियो गेम के विकल्पों से ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। वे एक ओपन सोर्स पीढ़ी होंगे। उन्हें जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उन्हें सेकंडों में परोस दिया जाता है। इसलिए वे अपने दिमाग के स्टोरेज हिस्से का नहीं बल्कि पूरी तरह से रचनात्मकता और जटिल समस्याओं को सुलझाने वाले हिस्से का उपयोग करेंगे। जेन जेड की वह लकवाग्रस्त कर देने वाली एंग्जाइटी इस पीढ़ी में ठंडे और व्यावहारिक दृष्टिकोण में बदल सकती है। क्या जलवायु संकट है? ठीक है, रोने या ट्वीट करने के बजाय आइए सिंथेटिक जीव विज्ञान और एआई का उपयोग करके ऐसे नैनो रोबोट डिज़ाइन करें जो वायुमंडल से कार्बन खींच लें। या शायद ये आइडियोक्रेसी फिल्म में बताए गए बुद्धि को नष्ट करने वाले विकास जैसा बदलाव है। इस पीढ़ी में गंभीरता और फोकस की समस्या के साथ साथ समस्या समाधान की क्षमता भी खत्म हो सकती है। आराम मार डालता है वाले दृष्टिकोण के साथ हम इसका इस तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। शायद वे हमारी तरह डिग्री या सुबह 9 से शाम 5 बजे की नौकरियों के गुलाम नहीं होंगे। संस्थाएं और कंपनियां उन्हें हास्यास्पद और आदिम लगेंगी। वे सीमाओं से परे वैश्विक आइक्रो समुदायों का निर्माण करेंगे। उनकी मुद्राएं डॉलर या यूरो नहीं बल्कि डेटा और ऊर्जा होंगी। हमने तकनीक को केवल एक उपकरण के रूप में देखा, वे तकनीक को अपने ही एक विस्तार के रूप में देखेंगे। हम शायद एक ऐसे विशाल सुपर ऑर्गेनिज्म का सामना कर रहे हैं जो मानवता की सभी जैविक खामियों को तकनीक के ठंडे एनालिटिक्स के साथ मिलाता है, जो संकट के समय घबराता नहीं है और पुराने हठधर्मियों पर हंसता है। वे उत्परिवर्तित शानदार समस्या समाधानकर्ता हो सकते हैं जो दुनिया को नष्ट होने से बचाएंगे। आइए इसे समेटते हैं दोस्तों। मिलेनियल पीढ़ी ने सोचा था कि वे दुनिया को बचा लेंगे। जेन जेड घबरा गई ये सोचकर कि दुनिया का अंत आ गया है। आने वाली नई पीढ़ी इस दुनिया के खंडरों से एक नई वास्तविकता का निर्माण करेगी। उनका वयस्क काल या तो मौन का एक ऐसा युग होगा जहां मानवता अपने ही बनाए भ्रमों में पूरी तरह से डूबकर धीरे धीरे गायब हो जाएगी, या फिर ये एक बिल्कुल नया पुनर्जागरण होगा जहां सभी पुरानी जंजीरें टूट जाएंगी और जैविक विकास तकनीकी विकास के साथ नृत्य करेगा। लेकिन याद रखें, वे बच्चे अंतरिक्ष से नहीं आ रहे हैं। उन्हें एंग्जाइटी वाली जेन जेड और बर्नआउट का शिकार हो चुकी जेन वाई पाल रही है, यानी हम। उनका भविष्य असल में हमारी आज की पसंद का सीधा प्रतिबिंब है। हम उनके हाथ में जो टैबलेट देते हैं वे वास्तव में एक दर्पण हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, और कृपया कमेंट्स में इस पर चर्चा करें, क्या आपको लगता है कि ये नई पीढ़ी वो चुनी हुई पीढ़ी होगी जो हम सभी को इस डिस्टोपियन कचरे के ढेर से बाहर निकालेगी, या फिर वे स्क्रीन के आदी एक ऐसी ज़ॉम्बी सेना में बदल जाएंगे जो किसी असली इंसान से दो शब्द भी नहीं बोल सकते? क्या आपको कोई उम्मीद है? ब्रू ग्लास देखने के लिए धन्यवाद।